हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी कक्षा 10, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मीन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक सीखा था और उन पर बेस हम लोग कुछ सवाल सीखते हैं। सवाल बच्चों तो क्या है, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जिनका आप आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों पहला सवाल जो लिखा है 2,6,4 2 0 2 1 3 2 3, ये आपका आंकड़ा दिया गया है और इसमें पूछा गया है इसका बहुलक बताइए, मतलब मोड बताइए। हम लोग जानते हैं बहुलक वो नंबर होता है जो कई बार रिपीट किया हो, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया नंबर ही हमारा बहुलक होता है। तो बच्चों पहले का जवाब मुझे लगता है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन रिपीट किया गया है? 2, 1 2 3 4। तो दो ही नंबर ऐसा है जो कई बार, मतलब सबसे अधिक बार रिपीट किया गया है, अर्थात इसका बहुलक बच्चों कितना हो जाएगा? बहुलक इसका आंसर 2 हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉड। इसका मॉड कितना बच्चों हुआ? 2 हो गया। अब बच्चों दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखिए, दूसरे क्वेश्चन नंबर पर क्या कहा गया है? इसमें भी बहुलक आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बहुलक पूछा गया है। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार रिपीट किया गया है? तो देखिए बच्चों ध्यान से, 38 38 38 और 38। 38 कितनी बार बच्चों है? 4 टाइम है। कितने टाइम है? 4 टाइम है। और कोई नंबर देखिए, 25 25 25 25 बच्चों क्या है? 3 टाइम है। और नंबर इससे भी कम टाइम आए हुए हैं। तो सबसे अधिक टाइम कौन बच्चों आया है? 38 आया है। इसका मतलब 38 हमारा इसका क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो बच्चों इसका जवाब बहुलक मतलब इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। कितना हो गया बच्चों? 38 हो गया। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या निकालना है? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है समांतर माध्य बताइए। क्या बताइए? समांतर माध्य बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा है 5 10 15 22 20 35 तथा 40 है। इसका समांतर माध्य निकालना है। और समांतर माध्य का हमने फार्मूला सीखा था, जिसे हम लोग मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। हम लोग सीखे थे कि मीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? माध्य कहते हैं। माध्य बराबर आपका क्या फार्मूला बताया था? हमने कहा था संख्याओं का योग। क्या सीखा था बच्चों? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। बच्चों क्या सीखी थी हमने? कुल संख्या, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो देखिए बच्चों सम कितना है इसका? सबको सम कर लीजिए। 5 + 10 + 15 + 22 + 20 + 35 + 40। देखिए एक बार फिर से, 5 10 15 22 20 35 + 40। अब अपॉन में क्या होता है बच्चों? कुल संख्याएं। तो कुल संख्या बच्चों कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कुल संख्या बच्चों कितनी है? 7 संख्याएं हैं। अब इनको क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। तो 5 10 कितना होता है बच्चों? 15 होता है। 15 15 कितना होगा? 30 होगा। और 30 22 कितना बच्चों हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 72 हो जाएगा। 72 और 5 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 77 में 30 और जोड़ दीजिए, 107 हो जाएगा। 107 में 40 जोड़ दीजिए, 147 बच्चों कितना हो जाएगा? 147 और बटे में कितना? 7। अब इसे काट दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? 21। तो आसानी से हम लोग जो है किसी भी आंकड़े का क्या कर सकते हैं? समांतर माध्य मतलब मीन निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसका जवाब कितना आ गया? 21 आ गया। तो उम्मीद है अच्छे से भी क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का माध्य मतलब बच्चों मीन 15 है, तो x का मान बताइए। तो कैसे आसानी से करते हैं? फॉर्मूला तो हमको याद है कि माध्य बच्चों क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या। क्या बच्चों? संख्याओं
का योग और बटे में कुल संख्या। तो बच्चों देखो तो आसानी से कुल संख्या, तो संख्याओं का योग क्या बच्चों करेंगे 27। एक मिनट बच्चों, हाँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7। कुल संख्या बच्चों कितनी हो जाएंगी ये 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या बच्चों जो 7 हैं 7 संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। और समांतर माध्य हमारा कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, एक प्लस का 4 है बच्चों तो एक माइनस का 4 है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इनको सबको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 27 और 23 बच्चों कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 होगा। 50 और मैं कितना जोड़ दें बच्चों 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 65 और 3 68 हो जाएगा। 68 और 7 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा 75। और प्लस x कितनी बार आया बच्चों 2 बार आया है, तो प्लस 2x और बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 क्या बच्चों भाग में है तो गुणा आ जाएगा, तो 15 गुणे 7 और बराबर किसके हो जाएगा 75 प्लस 2x के। अब देखिए 15 सत्ती कितना होता है बच्चों 105 होता है। कितना होता है 105 है ना। इधर प्लस का 75 इधर आएगा माइनस 75 हो जाएगा और बराबर कितना हुआ 2x के। तो 105 से 75 निकाल लेंगे तो जैसे सीधी सी बात कितना बच्चों आएगा 30 आएगा। और किसके बराबर हुआ 2x के। तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30/2, तो 2 15 हम 30, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो आसानी से क्या कर सकते हैं आप सवाल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको समांतर माध्य दिया जाएगा तो यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो उम्मीद है आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। आते हैं हम लोग बच्चों अपने 5th क्वेश्चन पर। बच्चों 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है माध्यिका। माध्यिका मतलब बच्चों मीडियन। प्रथम मतलब फर्स्ट बच्चों। अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं प्राइम नंबर, और हम लोग प्राइम नंबर तो अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं प्राइम नंबर अच्छे से जानते हैं। कहा गया है प्रथम 10 मतलब फर्स्ट 10 आपको क्या बताने हैं प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 2 है। तो देखिए बच्चों पहला हमारा टर्म क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद बच्चों क्या होगा 3 होगा। 3 के बाद 5 5 7 7 के बाद बच्चों आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 बच्चों क्या आएगा 13 13 बाद बच्चों क्या आएगा 17 हो जाएगा। 17 बाद बच्चों क्या आएगा 19 हो जाएगा। और 19 बाद बच्चों क्या होगा 23 हो जाएगा। 23 के बाद बच्चों क्या आएगा 29 हो जाएगा। देखिए कितनी संख्या बच्चों हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये हमारे बच्चों क्या है प्रथम फर्स्ट मतलब कह सकते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं। अभाज्य पूर्णांक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते है ना, जो किसी से कटते नहीं हैं, वही हमारे अभाज्य संख्या हैं अर्थात प्राइम नंबर होते हैं। तो कहा गया बच्चों कि आप इसकी माध्यिका निकालिए। तो हमने फार्मूले से भी आपको सिखाया था और बिगर फार्मूले से भी आपको सिखाया था। तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ फार्मूले के लगाने की जरूरत है। लेकिन फार्मूला हमने कहा था अगर आप शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में करेंगे तो फार्मूला का यूज करेंगे। अगर हाँ मल्टीपल चॉइस में हो बहुविकल्पी में हो क्वेश्चन तो आप बिना फार्मूले जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जो कि वेरी शॉर्ट में कर रहे हैं तो हम फार्मूले का ही यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से हमारे पास कितने नंबर हैं 10 नंबर हैं। और 10 नंबर हमारे होने का मतलब क्या है हमारी सम संख्या है मतलब इवन नंबर है। तो n इज इक्वल टू बच्चों कितना है
10 है, मतलब क्या है बच्चों, इवन है। क्या है बच्चों, इवन है। इवन मतलब सम है, और सम के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको। तो मीडियन क्या होता है इसका, मीडियन मतलब माध्यिका बच्चों, क्या, माध्यिका। माध्यिका बच्चों क्या हो जाएगी, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन में बच्चों 2। तो देखिए n का मतलब हो जाएगा 10/2 और प्लस यह हो जाएगा 10/2 + 1 अपॉन में 2। तो देखिए बच्चों ध्यान से, 10/2 का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, 5, ये भी 5, तो 5 हो जाएगा 5th टर्म और प्लस 5 और 6, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 6 टर्म अपॉन 2। तो बच्चों 5th कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5, हमारा 5 होगा 11 और 6 होगा 13। देखिए ध्यान से एक बार फिर से जोड़ लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पर 11 आएगा और 6 नंबर पे 13 आएगा। हमने आपको बच्चों सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर बच्चों डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, मतलब बढ़ते क्रम में ना हो, तो उसे आप पहले बढ़ते क्रम में कर लेंगे, उसके बाद ही आप लोग आंसर निकालेंगे। लेकिन यहां पहले से ही आपको बढ़ते क्रम में दे दिया गया है, इसलिए आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए बच्चों यहां हो जाएगा कितना, 11 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 12 दूना 24। तो इसका बच्चों मीडियन जो होगा, वो माध्यिका जो होगी कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से, उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस पे, उसको हम आसानी से कैसे करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का मतलब बच्चों क्या दिया गया है, हमको मीन दिया गया है। तो देखिए बच्चों समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बच्चों कितना है, 45.6 किलोग्राम है। कितना है, 45.6 किलोग्राम है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो हमारे 10 व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति हमारे बच्चों क्या है, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति बच्चों कितने हैं, 10 हैं। आपको क्या निकालना है, भारों का योगफल। हमें क्या निकालना है, व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल। तो वो बच्चों हमें क्या करना है, निकालना है। तो आसानी से फार्मूला हमें याद है, तो फार्मूला लगाते हैं और आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य जो होता है, क्या होता है, व्यक्तियों के भारों का योगफल, मतलब कुल ऑब्जर्वेशन होता है ना बच्चों, कुल संख्याओं का योग। तो जैसे कुल संख्याओं का योग हो जाएगा, वैसे हमारे व्यक्तियों के भारों का योगफल हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, व्यक्तियों के भारों का योगफल क्या हो जाएगा बच्चों, योगफल, और अपॉन में क्या बच्चों, व्यक्तियों की क्या, व्यक्तियों की कुल संख्या, क्या निकालनी, कुल संख्या। बच्चों हमने क्या मान लिया, इनको x मान लिया, भारों का योगफल क्या है, x है। तो बच्चों समांतर माध्य हमारा कितना दिया गया है, 45.6। हमने योगफल कितना बच्चों मान लिया है, x, और बच्चों व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो बच्चों 10 क्या है हमारा, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 45.6 गुणे 10 करेंगे, किसके बराबर जाएगा, x के। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 456, तो बराबर x, मतलब क्या हो जाएगा, x का मतलब क्या हो गया, व्यक्तियों के भारों का योगफल। अतः व्यक्तियों के भारों का योगफल बच्चों कितना आ गया है, 456 किलोग्राम आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आज के सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।